हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। एक पोर्शन है यहाँ पर, जैसे कि एक है आपके पास MCO है, उसके बाद MCO। आपको पता है ना कि ये सब जो बॉन्ड है वो एक ही बॉन्ड है, ये सब कोऑर्डिनेट है। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब ये नहीं कि कार्बन जो हो गया ज़्यादा बॉन्ड बना लिया, ये बस एक सिंबॉलिक है। आपको तो पता है ये बात, है ना। ये CO आप डबल लिखिए, सिंगल लिखिए, कोई भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CO तो CO है। तो भाई इसमें बोल रहा है कि सर जब आप इसको इस पर रिएक्ट करवा रहे हैं AlMe3 पे, AlMe3 तो ये कह रहा है कि जो रिएक्शन जो फास्ट होगा, बोल रहा है कि सर देखो ये इस पे रिएक्ट कर रहा है, इस पे ये अटैक कर रहा है, ये भी इस पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। इसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 है, इसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2 है, इसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू K3। आपसे पूछ रहा है कि सर K1 K2 K3 किसका ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि मान लो ये CO है, CO के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, AlMe3 पर अटैक करेगा। अकेला मेटल है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लो एक बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ 2 मेटल है, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ 3 मेटल है, उसको क्या करा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको आगे अटैक करने का जो रेट होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा ना। मान लो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसको जब दे रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अटैक करने का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1, ठीक है। इसीलिए एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर आपके पास, ये CP है, ठीक है। यहाँ पर Fe एक CO, फिर यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ Fe है, यहाँ CO है, यहाँ CP है, यहाँ भी एक C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड है। इसको जब क्या किया गया, Al2Me6 दिया गया या AlMe3 दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, इस पर अटैक किया और उसको क्या किया, दोनों ने इसको पकड़ लिया। AlMe3 को क्या कर लिया, पकड़ लिया, यानी कि C मान लो ऑक्सीजन है, इससे क्या हो गया, AlMe3 आके इस तरह से जुड़ गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो ऐसा होता है, आपको इस चीज़ के बारे में पता रखना है कि भाई ये 3 एग्जाम्पल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेट क्या होगा, इसका होगा, क्योंकि पीछे से इसको क्या मिल रहा है, पीछे से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर हम लोग एक स्लीपेज का केस पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्लीपेज का, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको समझना होगा, जैसे कि ये है आपके पास एक बेंजीन है, ठीक है, और इसमें हमने एक 5 मेंबर रिंग यहाँ पर लगा रखा है। सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इस तरह से देखो, यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड है और यहाँ पर ये जो है ऐसे है, ठीक है। तो इसमें 2 बात हो सकती है, इसके अंदर 2 बात हो सकती है, या तो ये ऐसा हो जाए, देखिए, या तो ये ऐसा हो जाए कि यहाँ पे आ जाए एरोमेटिक, तो ये रह जाएगा, और या तो दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे रह जाए आपको ऐसे, मतलब यहाँ पे आ जाए बेंजीन और ये वाला पोर्शन आपको ऐसे रह जाए। इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे या तो ये एरोमेटिक फुली बन जाए, या तो एक क्या हो जाए, ये वाला फुली एरोमेटिक बन जाए। समझ रहे हैं बात, तो कि इन दोनों में से कोई भी क्या होता है, एक फुली एरोमेटिक बन जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि इसी को क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी स्लिपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्लिपेज ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, देखिए ना, इसको बोला गया स्लिपेज ऑफ एरोमेटिसिटी, कि एरोमेटिसिटी स्लिप कर गई, ठीक है। स्लिपेज ऑफ एरोमेटिसिटी बहुत आसान है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, गौर से देखिए, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है इस तरह हमारे पास, ये जैसे ये रहा, यहाँ बेंजीन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है एरोमेटिक फॉर्म में, इसके साथ हमने लगा हुआ है रोडियम, ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल है, और हमने इसको क्या किया, PMe3 दे दिया। क्या दे दिया इसको, PMe3 दे दिया। तो अगर PMe3 दे दिया तो क्या हो गया, गौर से देखिए, तो ये PMe3 क्या हो जाएगा, तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, ये इसको CO को रिप्लेस कर देगा। देखो ये CO निकलेगा और PMe3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है जो आप इसको अलग से बता रहे हो, मतलब देखिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात। यहाँ पे आपके पास रोडियम है और CO की जगह क्या लगी आपको, PMe3, और यहाँ पे कौन है आपको, तो यहाँ पर आपका CO ही है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो होता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू हुआ,
ये बड़ा यूनिक है ये बात कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यहाँ पर एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। आप बोलोगे सर कायदे से तो भी आपने बताया था कि अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन हो, उस पर बाहर से कोई सब्स्टिट्यूट मतलब कोई अगर लिगेंड आए तो वहाँ तो डिसोसिएटिव होगा। पहले आप गौर से देखो, रोडियम है आपके पास, कोबाल्ट है H2D7 है, तो 9 तो इसके पास हो गए, 2 4 हो गए और ऊपर से 5 आ गए, ठीक है। तो ये तो 18 हो गए। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कायदे से क्या होना चाहिए, पहले तो डिसोसिएटिव होना चाहिए ना सर, इसमें तो पहले डिसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब पहले निकलेगा फिर आएगा। लेकिन बोले नहीं, यही तो बात है यहाँ पर जो इसको स्पेशल बनाता है। यहाँ एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, पहले PME3 आएगा और CO को क्या कर देगा, यहाँ से बाहर निकालेगा। बोलोगे सर कैसे हुआ सर ये, आप थोड़ा मुझे बताओ। हमने हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, इसको समझाना ज़रूरी है। देखिए सपोज कीजिए बच्चा पार्टी लोग कि आपके पास एक ऐसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ये ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे है, इसको हमने क्या जुड़ा हुआ है, आपके पास रोडियम है, यहाँ कार्बोनिल है, यहाँ कार्बोनिल है, हम इसको PME3 लेके आते हैं। आपको पता है इसमें एरोमेटिसिटी स्लिपेज हो जाएगा। अभी आपको जो 18 दिख रहा है, आपको जो 18 दिख रहा है वो एरोमेटिसिटी स्लिपेज के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिसिटी स्लिपेज के बाद जैसे यहाँ पर आपको 5 से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो अब ये स्लिपेज हो गया, क्या हो जाएगा, अब ये 3 से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, RH CO CO। और जरा चेक करके देखिए, ये तो आपको 18 के बदले 16 हो गया। अब मैंने ये नहीं बोला कि 18 में अटैक करेगा वो 20 कर देगा, ये इसका ये स्लिप कर गया, तो रोडियम अब आपको क्या हो गया, 16 बन गया। अब यहाँ पर आया PME3, जब PME3 यहाँ आया, गौर से देखिए, तो इसमें आके जुड़ा, ये यहाँ, ये देखिए ये ऐसे जुड़ गया, RH आपको CO CO PME3, और ये वापस से क्या हो गया, तो फिर से 18 दिख रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, CO को बाहर जाना होगा। अब यहाँ से क्या होगा, CO को बाहर जाना होगा। जब यहाँ से CO बाहर जाएगा, RH CO PME3, अब ये फिर से 16 हो गया, और वापस से क्या होगा, फिर से एरोमेटिसिटी स्लिपेज होगा। क्या होगा, एरोमेटिसिटी स्लिपेज होगा। और इस बार जब एरोमेटिसिटी स्लिपेज होगा तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए यहाँ ऐसे, और यहाँ पे क्या लगा, रोडियम, यहाँ CO, और यहाँ क्या हो गया, PbS3, सॉरी PME3। देखिए आई बात समझ में कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब लोग इसे इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद ऐसे रखना है कि आपके पास जो एग्जाम्पल है इसमें यहाँ पर एरोमेटिसिटी स्लिपेज हो रहा है, और एरोमेटिसिटी स्लिपेज होने के कारण क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपने 18 था, अटैक करवा के कटवाने से पहले अगर अटैक डायरेक्टली करवा दोगे तो 20 हो जाएगा। तो पहले एरोमेटिसिटी स्लिपेज करवा के उसको 16 करो, फिर PME3 का अटैक करा के 18 करो, फिर CO को हटा के वापस से 16 करो, और फिर से क्या करो, एरोमेटिसिटी को वापस से स्लिप करके यहाँ ले आओ, और ये वापस से 16 से क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो रिएक्शन था वो यहाँ पर प्रोसीड कर जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा, देखिए जैसे आपने एग्जांपल देखा यहाँ पर ये देखो, ओह 5 मेंबर बनाना है ना, ये देखो ये Mn है, ये CO, ये CO, ये CO, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस पर हम अगर PPS3 का अटैक करवा देंगे, इस पर PPS3 का अटैक कराएंगे, जरा चेक करो तो ये कितने हैं आपके पास। तो ये आप बोलोगे सर ये देखो Mn है 7, 2 2 4 2 6, और यहाँ ऊपर से क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया सर, तो 18 हो गए। तो सर यहाँ पर डिसोसिएटिव, यहाँ एसोसिएटिव होगा क्या, हमने नहीं, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ डिसोसिएटिव ही होगा। क्यों डिसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी को स्लिप करके कहीं ले जाने के लिए कोई दूसरा रिंग है ही नहीं इसके पास। सोच कर देखो, नो एक्स्ट्रा रिंग, इसलिए नो स्लीपेज। जब एक्स्ट्रा रिंग होगा ही नहीं तो एरोमेटिसिटी स्लिप कैसे करेगा, और चूंकि एरोमेटिसिटी स्लिप नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसी को फॉलो किया जाएगा। अरे बात समझो, अब यहाँ पर PPS3 आएगा तो पहले CO को जाना पड़ेगा, फिर PPS3 आ जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, देखिए फिर से एक ऐसा एग्जाम्पल उठाइए। अब बोलोगे हाँ सर अब तो आपकी बात समझ में आ चुकी है सर, Mn CO CO CO, और इसी को कर देंगे क्या, PPS3
इसको 140 डिग्री हीट करके 3 दिन छोड़ देंगे, भाई टाइम लगता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गौर से देखो, मैग्नीज है ऊपर 5 2 6 5 2 7 2 9 2 11 11 7 18, तो सर 18 है सर। सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी क्या होगा, स्लिप हो जाएगा इसका सर। एरोमेटिसिटी स्लिप होने के बाद आपके पास क्या बनेगा, वो यहाँ आ जाएगा और फिर ऐसे और यहाँ ऐसे आ जाएगा, यानी कि 3 मिल के इसको देगा, Mn CO CO CO। ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ से CO को भगा दीजिए। अब यहाँ पर अगर CO को भगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर CO को भगा देने के बाद ये अब Mn, मतलब ये पहले अभी तक तो क्या था, सॉरी मैंने CO को भगाएंगे क्या, 16 हो गया तो PPS3 को लाना होगा ना, PPS3 को लाना होगा ना, तो क्या हो गया CO 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 और यहाँ क्या हो गया PPS3, ये वापस से क्या हो गया 18 हो गया। अब CO को निकाल दीजिए, CO को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो CO को निकालने के बाद क्या हो जाएगा, देखो CO को निकाल दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ M PPS3 CO CO और वापस से क्या करो, चूंकि 16 हो चुका है फिर से, अब इसको एरोमेटिसिटी को स्लिप करवा दो, जैसे था वैसे ले आओ इसको। ये यहाँ आ गया और ये ऐसे रह गया और यहाँ पे क्या हो गया, Mn है PPS3, यहाँ CO और यहाँ CO। बोलो आई बात समझ में कि हमने यहाँ पर सिंपली बात करो कि जब यहाँ पर 18 था तो 18 को पहले एरोमेटिसिटी स्लिप करवा के कहाँ पहुँचा दिए हम, 16 में पहुँचा दिए, फिर 16 से फिर PPS3 का अटैक करवाए और वहाँ से क्या किए, फिर आपको वहाँ से फिर आगे ले गए 18 में ले गए और फाइनली एक एक करके हम उसको फाइनल प्रोडक्ट बना दिए। समझ रहे हैं, एरोमेटिसिटी स्लिप करवाते जाना है हमें। ओके आगे बढ़िए। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं आपके पास, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले 18 को घटा के 16 करना है, फिर 16 में आपको जितना भी आपको एसोसिएशन करवाना, याद रखिए ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है, जिसमें भी एरोमेटिसिटी स्लिपेज आता है उसमें क्या होता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है। कोई आपसे पूछेगा कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन में एसोसिएटिव मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, तो आप उसका जवाब दोगे कि सर सिंपल बात है, हम एरोमेटिसिटी स्लिप करा के उसको पहले ही 18 से 16 कर देते हैं, उसके बाद अटैक करवाते हैं, इसलिए एरोमेटिसिटी स्लिपेज के कारण उसमें एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है। देखिए बड़ा आसान होता है एरोमेटिसिटी का टॉपिक, ठीक है। ओके तो इस टाइप के जितने भी एग्जांपल होंगे अब आप उस सबको एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे हम लोग अब स्लिपेज ऑफ हेप्टिसिटी के केस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने यूज किया ये CP स्टार, इससे M लगा और M से क्या हो गया आपके पास लिगेंड है। दूसरा हमारे पास है नॉर्मल CP, मेटल है लिगेंड है। तीसरा हमारे पास है ये मेटल है लिगेंड है। चौथा हमारे पास ये मेटल लिगेंड, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन सब में सबसे ज़्यादा रेट जो होगा स्लिपेज ऑफ हेप्टिसिटी का या सिंपली सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। यानी कि इसमें जो रेट होगा सब्स्टिट्यूशन वाया एसोसिएशन, सब्स्टिट्यूशन वाया एसोसिएशन का रेट सबसे फास्ट किस में होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली देखो सर ये तो इसमें स्लिपेज ऑफ हेप्टिसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है, इसमें स्लिपेज ऑफ हेप्टिसिटी थोड़ी कम हो रही है, इसमें स्लिपेज ऑफ हेप्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और इसमें तो सर यहाँ पर ये खुद इतना ज़्यादा क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर कि मेटल को भरपूर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो मेटल किसी लिगेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरी बात समझिए मैंने क्या बोला मैंने बड़ा क्लियरली बोला कि सर यहाँ पर स्लिपेज जो है वो बहुत फास्ट हो रहा है सर, क्योंकि दोनों साइड से रिंग लगे हुए हैं, देखो दोनों साइड से रिंग है जो उसकी एरोमेटिसिटी को मैनेज करेंगे, तो स्लिपेज सबसे फास्ट होगा यहाँ भी स्लिपेज हो रहा है, ठीक है, यहाँ स्लिपेज नहीं हो रहा है, और यहाँ स्लिपेज तो छोड़िए, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा दे रहा है इसको, ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेटल को मिलते हैं, और मेटल के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसके लिए उसको बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, आपको इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तरफ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हाई रहेगा। जैसे इसका रेट हो जाएगा आपको गौर से देखिए, इसका रेट हो गया 2.2 इंटू 10⁻⁻²। इसका रेट हो गया 1, इसका रेट ये स्टैंडर्ड हो गया, इसका रेट हो गया 1, इसका हो गया 3.8 10⁻8, इसका हो गया आपको ये 10⁻10 से ज़्यादा है इसका रेट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, द स्लीपेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वाया एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या हो रहा है आपको, बढ़ रहा है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो भाई अब यहाँ से हम और आगे बढ़ सकते हैं, गौर से देखिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़िए। सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, CO कोबाल्ट है, CO हॉल 3, और यहाँ पे आपके पास क्या है, NO। गौर से देखिए ये लीनियर है, ये क्या हो गया आपको, लीनियर हो गया। अगर लीनियर हो गया जरा चेक कीजिए, कोबाल्ट है, कोबाल्ट H2D से बना था तो 9 हो गए, यहाँ 3 3 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ से 3 आ गया, तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी सेम मैकेनिज्म फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ भी उसी मैकेनिज्म को फॉलो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा बस आपको, कि उसके लिए आपको यहाँ पर मान लो हम PR3 लाते हैं, हम यहाँ पर सपोज करो PR3 ले आ रहे हैं, तो यहाँ भी सेम मैकेनिज्म फॉलो है। कैसे भाई, तो यहाँ भी ये कोबाल्ट क्या करेगा, नहीं देखो कोबाल्ट यहीं रहेगा, CO वहीं रहेगा, ये जो NO है वो लीनियर के बदले क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, और जैसे ही वो बेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन कितना देगा इसको, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और ऐसे केस में गौर से देखिए, कोबाल्ट का 9, ये CO के लिए क्या हो गया 6, और यहाँ से आ गए 1, तो आपको मिला के कितने हो गए, 15 1 16, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब जाके PR3 क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, PR3 यहाँ पर अटैक करेगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, PR3 अटैक करेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, CO कार्बोनाइल हॉल 3, यहाँ पे कौन लग गया, PR3, और यहाँ पे कौन है, NO, और फिर यहाँ से क्या होगा, एक CO यहाँ से बाहर निकलेगा। जब एक CO बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CO हॉल 2 कोबाल्ट, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है, PR3, और चूंकि ये फिर से 16 हो चुका है, अब ये क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर वापस से इसका जो CO है जो बेंट हो चुका था वो क्या हो जाएगा, वापस से CO2 CO कोबाल्ट PR3, और यहाँ पर ये NO क्या हो गया, वापस से लीनियर हो गया, और ये वापस से क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ रहे हैं? देखिए बहुत आसानी से आपको भी बात समझ में आ जाएगी कि मैंने आपको यहाँ बोला कि बच्चा लोग देखिए, जैसे कि आपके पास यहाँ पर NO क्या था, बेंड था, सॉरी लीनियर था स्टूडेंट। आपको तो पता है कि NO के बारे में जो कुछ भी पता ना हो तो उसको लीनियर मानते हैं। तो लीनियर तो क्या होगा, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहा है, हमें PR3 लाना है और वापस से क्या कराना है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म ही फॉलो कराना है, जैसे कि अभी हम लोग एरोमेटिसिस स्लीपेज के केस में देख रहे थे। जब इसको एसोसिएटिव ही करवाना है तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो NO है जो बेंड है, सॉरी जो लीनियर है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। जैसे ही वो बेंड होगा तो 3 के बदले 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ लाए और CO3 में से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि देखिए हमने PR3 को अटैक करा दिया। जब PR3 को यहाँ जोड़ दिया तो PR3 को जोड़ने के बाद क्या हो गया, ये वापस से 18 हो गया। फिर से क्या करेंगे, CO छोड़ देंगे, वापस से 16 हो जाएगा। लेकिन अब जो हमारे पास NO बेंड था उस NO को क्या बना देंगे, लीनियर बना देंगे, और जैसे ही लीनियर बनाएंगे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा। लेकिन बात तो यहाँ यही थी कि PR3 का अटैक पहले हुआ, CO का रिमूवल बाद में हुआ। दैट मीन कि ये क्या हो गया, आपको एसोसिएटिव मैकेनिज्म हुआ। पहले एसोसिएशन हो रहा है इसलिए क्या हो गया, ये आपको एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल को एक बार आराम से फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रहा कोबाल्ट, ये रहा कार्बोनिल, ये रहा कार्बोनिल, ये रहा कार्बोनिल, और यहाँ पे आपके पास है N ट्रिपल बॉन्ड O, यानी ये लीनियर है। आप बोलोगे सर ये तो 18 इलेक्ट्रॉन है। हमने बोला कि हाँ भाई, सबसे पहले तो लीनियर को बेंड बना दो आप, कोबाल्ट CO 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 N। देखो अब ये क्या हो गया, अब ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर ले आओ PR3 को, जब PR3 को ले आओगे तो वापस से क्या हो जाएगा, ये PR3 के आने के बाद ये वापस से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और जब ये 18 हो जाएगा तो फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ से हम CO को रिलीज करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O PR3 कार्बोनिल कार्बोनिल, ये कार्बोनिल। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे हुआ तो हमने क्या किया कि CO को निकाल चुके हैं। अच्छा CO निकल चुका है ना, CO निकलने के बाद ये एक CO कम हो गया, तो ये वापस से क्या हो गया, फिर से 16 हो गया। और 16 होने के बाद फिर से क्या करेंगे, उस NO को लीनियर कर देंगे। देखो ये देखो,
और वापस से क्या हो गया ये आपको 18 इलेक्ट्रॉन फिर से हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन अगेन। तो आई बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये अपने केसेस को हम लोग यहाँ फुलफिल कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी है, हमारे पास 3 केसेज हो गए, ये तीसरा केस हम देखने जा रहे हैं। तीसरा केस में क्या होगा भाई, आपको पता है सर क्या होगा, ये वाला ले लो, ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या करो, देखो अब तो आपको समझ में आ गई होगी बात, CO CO CO। देखो आपको पता है ना कि यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इस तरह से 3 केसेज मान लो अगर आपके पास है, ठीक है। अब 3 केसेज आपके पास है, आप इस CO को जोड़ो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो कोबाल्ट के पास क्या होता है, H2D7 तो 9, ये नीचे से 6 और ऊपर से क्या हो गया 3, तो 18 तो हो गया। अब ये भी एसोसिएटिव मैकेनिज्म कर सकता है। कैसे करेगा ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म, तो आपको पता है ये 18 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको सबसे पहले 16 में बदल देंगे। कैसे, देखो CO CO CO, ये देखो हम ऐसे बदल देंगे इसको, इस 3 मेंबर को जो ईटा 3 था हम उसको क्या कर देंगे, ईटा 1 में कन्वर्ट कर देंगे। कर सकते हैं ऐसा, ईटा 3 को ईटा 1 में कर दिया, ईटा 3 को ईटा 1 में कर दी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर ला रहे हैं PR3 को, तो ये PR3 आया, यहाँ अटैक कर दिया CO, ये देखो ऐसे, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ पे कौन हो गया PR3। और जब ये आ गया तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वापस 18 हो चुका है, तो एक CO को बाहर निकालो यहाँ से। जब CO को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, यहाँ ऐसे, यहाँ PR3, यहाँ CO, यहाँ CO। और जब ये वापस से क्या हो गया, ये वापस से 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 16 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया आपके पास, 16 इलेक्ट्रॉन जब हो चुका है तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वापस से इसको क्या करेंगे, इसको हम 3 मेंबर्ड को आगे बढ़ा देंगे, CO CO PR3, और वापस से जैसे था वैसे ही करवा देंगे। देखो ये वापस से क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कितना आसान है इस तरह से करना इसको, है कि नहीं। इस तरह से हम बहुत आसानी से इस टाइप के रिएक्शन को यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी क्या हुआ, आपको एसोसिएटिव मैकेनिज्म ही फॉलो किया गया है। आ रही बात समझ में कि यहाँ भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया गया है, तो यहाँ भी आपको एसोसिएटिव मैकेनिज्म ही फॉलो किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे आपको एक बात बता रहे हैं, एक एग्जांपल आपको देखते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ये देखिए, ये रहा ऑस्मियम, ये रहा कार्बोनिल, ये रहा कार्बोनिल, ये पूछा हुआ एग्जांपल है CF3POMe होल 3, यहाँ आपको Me3O होल 3 PMeO, यही चीज़ है वहाँ भी। और उसके बाद यहाँ पे हो गया आपको F3C, एक ही एग्जांपल है। दूसरा हो गया हमारे पास FeCO CH3 PMe3 CH3, और यहाँ पे हो गया Me3P। चलिए तो ये 2 एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि इसमें से कार्बोनिल का म्यू किस में ज़्यादा होगा। सपोज कीजिए ये A है, ये B है, तो म्यू CO किस में ज़्यादा होगा। इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, तो म्यू का वैल्यू ज़्यादा किस में होगा, इसमें या इसमें। सोच के बताइए जरा, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके सोचिए कि किस में आपको CO का वैल्यू आपको ज़्यादा होगा। सोचिए, देखिए रिलैक्स हो जाइए, आप लोगों ने सोचा जरूर होगा। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो P है, गौर से देखिए, P के पीछे O लगा हुआ है। यहाँ पर P के पीछे क्या लगा हुआ है, तो यहाँ P के पीछे आपको O लगा हुआ है। आपको ये तो पता है कि भाई P के पीछे O लगा है तो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि उसका अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। और ध्यान देने वाली बात है कि P में जो ऑक्सीजन लगे वो सभी क्या हो गए, वो सभी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। गौर से देखिए, ये सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं पीछे की तरफ। आप देखिए ना, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन सभी पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ खींचेंगे तो क्या मेटल को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं, मेटल को इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा तो क्या मेटल बैक पाई बॉन्डिंग कर पाएगा, नहीं सर, मेटल का बैक पाई बॉन्डिंग करने का जो चांस है वो क्या होगा, वो बड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ये सब डोनर है, ये सब आराम से क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन भर भर के दे देंगे, तो मेटल भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन CO को दे देगा। और आपको तो पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन CO के बॉन्ड को मिले तो वो क्या हो जाएगा, वो तो लंबा हो जाएगा, फिर कमज़ोर हो जाएगा क्या। और अगर वो कमज़ोर हो जाएगा, जो आपके पास, गौर से देखिए, ये आपको बॉन्ड कमज़ोर हो गया, तो ये अगर बॉन्ड कमज़ोर हो गया तो क्या हुआ,
ये बॉन्ड अगर कमज़ोर हो गया तो आपको ये बॉन्ड कमज़ोर हुआ, इसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O का ये वाला भी बॉन्ड कमज़ोर हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये भी तो टूटेगा। सोच के देखिए, समझ रहे हैं बात को आप, कि अगर यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड भी कमज़ोर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर टूट रहा है, इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, इसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, इसका म्यू सी ओ कम होगा और इसका म्यू सी ओ क्या होगा आपको ज़्यादा होगा। नहीं समझ रहे बात को? देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं, अगर मिला ही तो कार्बोनिल को देगा कहाँ से? अगर यहाँ देगा नहीं तो ये जो CO के साथ बॉन्ड है, मान लो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को देगा बॉन्ड, तभी तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। तो ना यहाँ मिला ना ये वाला बॉन्ड कमजोर हुआ, इसलिए इसका म्यू क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ दे रहा है तो ये भी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये भी टूट रहा है और टूटेगा तो इसका म्यू क्या होगा, कमजोर होगा, इसलिए इस वाले का म्यू इस वाले से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये अचानक से क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ इसको बताने का कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन एक आ गया यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यहाँ बता देना चाहिए, क्योंकि पीछे आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो ठीक है, बस एक चूँकि पूछा हुआ क्वेश्चन था CSIR का तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसमें ऑप्शन दिए थे म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी, दूसरा था म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए, तीसरा दिया था म्यू ए इक्वल टू म्यू बी और चौथा दिया था नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना था तो आपने ऑप्शन क्या किया, चूज कर लिया। ओके तो हम लोग यहाँ पर अभी और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ असाइनमेंट वाले। फिलहाल तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू।